हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। तो बेटा आज हम आपको बताएंगे कि ग्रेविटेशंस की इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा ग्रेविटेशन जो हमारा चैप्टर है थर्ड, उसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। तो हम उसके बारे में एक बार क्विक रिवीजन लेंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन होता क्या है? ग्रेविटेशन होता है बेटा जब भी यूनिवर्स के अंदर दो बॉडी एक दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन के बाद हमने डिस्कस किया था केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ये रिलेटेड है हमारे ग्रेविटेशन से रिलेटेड। केपलर्स ने 3 लॉ दिए थे। एक तो लॉ ऑफ ऑर्बिट था, दूसरा हमारा लॉ ऑफ एरिया था और तीसरा लॉ ऑफ पीरियड था। इसके बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस जो हमारे लेक्चर थे उसके अंदर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट भी है और जो हमारी लाइफ के अंदर काम आता है, डेली लाइफ में हम इसको देख पाते हैं। तो हम देखेंगे की पॉइंट जो हमारा रहेगा। आज हम 2 बातों के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस of importance of law of gravitation, law of या universal law, यहाँ हम कह सकते हैं universal law of gravitation, universal law of gravitation, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे एक तो, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास फ्री फॉल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे हैं। ये दोनों जो हमारी आज की पॉइंट रहेंगे। तो इससे ये हम करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि हमारी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, डेली लाइफ में हम इसको कैसे देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में ग्रेविटेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको एक ब्रीफ बताऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिखा दूंगा। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि कोई भी प्लैनेट्स होता है, प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व कैसे करते हैं अराउंड द सन। प्लैनेट्स है वो इलिप्टिकल पाथ से सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, ये एक इसका इंपॉर्टेंस है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व ना करें। अगर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम बिल्कुल क्या हो जाए एंड खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, तो मेरे पास मान लो यहाँ पे सन है और ये प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर। तो क्या करेंगे कि ये अट्रैक्ट नहीं होंगे, सेंट्रल फोर्स से नहीं जाएंगे, ये क्या करेंगे टेंजेंशियली मूव करेंगे और ये यूनिवर्स के अंदर कहीं भी चले जाएंगे। तो ये बांधे हुए हैं, प्लैनेट्स को बांधे हुए हैं सन से। तो ये इसकी एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद टाइड्स बढ़ती है, आपने देखा होगा टाइड्स बढ़ती है, सुना होगा टाइड्स। समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं, बहुत ऊपर ऊंची लहरें उठेंगी। तो ऊंची लहरें उठती हैं तो आप देखेंगे कि मून है वो अट्रैक्ट करता है, मून है वो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और अर्थ है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है एक ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो क्या होगा, मून जब अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो समुद्र का जो पानी है वो ऊपर की तरफ उठेगा, लहरों की तरफ उठते हैं, वो आपकी टाइड्स बनते हैं। और आपने कभी महसूस किया होगा कि जो बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, उनसे रेनफॉल होती है तो नीचे क्यों डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है, वो भी ग्रेविटेशन की वजह से ही आती है। और हम जो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो हम यहाँ पे स्टे हैं अर्थ के ऊपर, जो हम रुके हुए हैं अर्थ के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटेशन की वजह से हम अर्थ के ऊपर रुके हैं। ग्रेविटेशन फोर्स ना होता तो हम भी क्या करते इस यूनिवर्स के अंदर मूव कर सकते थे। तो ये और भी काफ़ी इंपॉर्टेंस हम इसकी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला होगा हमारे पास कि ऑल प्लैनेट्स revolve around the sun due to gravitational force. All planets revolve around the sun. All planets revolve around the sun due to gravitational force. Due to gravitational force. due to gravitational
फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से ही एक दूसरे से क्या है, ये जुड़े रहे बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स, बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स। All planets revolve around the sun, between the sun and the planets, सभी जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, किस फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। सेकंड अगर हम यहाँ पे देखें सेकंड, तो सेकंड आप देख पाएंगे, सेकंड क्या होगा, टाइड्स बढ़ती हैं, टाइड्स इन ओशियंस आर फॉर्म ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। टाइड्स मैंने बताया अभी, जब पानी ऊपर उठता है, समुद्र का पानी जब लहरों की तरह उठता है तो उसको हम टाइड्स कहते हैं, तो टाइड्स बढ़ती है आपके पास, तो हम कहेंगे टाइड्स is oceans, tides is oceans made, यानी कि tides in oceans are formed due to, tides in oceans are formed due to gravitational force, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बनती है टाइड्स। उसके बाद थर्ड हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, इट्स सैटेलाइट्स डिसाइड। अब ये हमारे पास ये एक प्लैनेट्स है और प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं सैटेलाइट्स। हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ जब मून रिवॉल्व कर रहा है तो हमें पता है कि मून अर्थ का सैटेलाइट है, तो प्लैनेट्स के कौन कौन से सैटेलाइट है, कौन से प्लैनेट्स हैं, कौन सैटेलाइट है, ये डिसाइड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्लैनेट्स एंड इट्स सैटेलाइट, ग्रेविटेशनल फोर्स आर डिसाइड its gravitational force are decides क्या डिसाइड करेगा, gravitational force decides its satellites, gravitational force decides its satellites के बाद डिसाइड करेगा satellites whether whose planets, whether कि प्लैनेट्स कौन सा है और आपके पास प्लैनेट्स कौन सा है, सैटेलाइट्स कौन सा है, whether a planet has a moon or not, whether a planet has moon or not, gravitational force are decide its satellites whether a planet has moon or not, यानी कि किसी भी प्लैनेट्स के बारे में डिसाइड करेगा सैटेलाइट। ठीक है, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 4 नंबर के अंदर अगर हम डिस्कस कर रहे हैं 4 नंबर हमारे पास आएगा भाई आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट जो अराउंड द अर्थ, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं प्लैनेट्स के अराउंड, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, हमने पहले डिस्कस कर लिया। इसके बाद द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, the atmosphere of the earth, the atmosphere of the earth is possible due to gravitational force। और फिफ्थ नंबर जो आपका रहेगा वो रहेगा, मैंने बताया था रेनफॉल होती है, रेनफॉल एंड स्नोफॉल इज पॉसिबल, रेनफॉल एंड स्नोफॉल, रेनफॉल एंड स्नोफॉल इज पॉसिबल only due to gravitational force, gravitational
फोर्स। रेनफॉल और स्नोफॉल होता है वो भी सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वी स्टे ऑन द अर्थ। और सबसे बड़ी बात है, वी स्टे ऑन द अर्थ। वी स्टे ऑन द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हम अर्थ के ऊपर जो स्टे कर रहे हैं वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है। तो हमने देखा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे लिए, ठीक है। टाइड, सबसे पहले तो ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओशियंस के अंदर जो टाइड्स बढ़ती हैं वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बढ़ती है। उसके बाद हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिसाइड करता है कि प्लैनेट्स के सैटेलाइट के बारे में। डिसाइड इट्स सैटेलाइट्स whether a planet has moon or not. The atmospheres of earth possible due to gravitational force. रेनफॉल और स्नोफॉल भी किस वजह से होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। वी स्टे ऑन द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और हम जो स्टे करते हैं अर्थ के ऊपर वो भी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए भी। और इसके बगैर हम अपनी लाइफ की गणना ही नहीं कर पाएंगे, हमारी लाइफ पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप हम इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट था वो था, जो की पॉइंट मैंने लिखा रखा आप लोगों को, वो है हमारा फ्री फॉल। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है ये। तो इसमें हम देखेंगे दूसरा नंबर जो हमारे पास होगा, फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल, ये हमारे पास क्या होगा, फ्री फॉल। फ्री फॉल होता है क्या, ये देखेंगे आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्री फॉल। क्या होगा, जब मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो मेरे पास ये मार्कर पेन है, इस मार्कर पेन को मैं नीचे छोड़ रहा हूँ, अपने आप क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। जब मैंने इसको नीचे छोड़ा तो ये नीचे की तरफ आया। जब मेरे पास मान लो कोई भी यहाँ पे कोई कपड़ा है, उसको नीचे छोड़ रहा हूँ, ये भी अर्थ सरफेस के ऊपर आ रहा है। तो फ्री फॉल यही होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं अर्थ सरफेस ना कहीं भी किसी हाइट से मैं नीचे की तरफ क्या कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ या उसको छोड़ रहा हूँ, तो अपने आप कांस्टेंट एक्सीलरेशन से वो अर्थ की तरफ आ रही है। और उसी को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल। उसी को हम क्या कहेंगे, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल पढ़ने से पहले एक मैं ग्रेविटी के बारे में और डिस्कस करूंगा। इसी के अंदर आता है, ये मेरे अर्थ है, मान लो हम ये अर्थ के ऊपर है, ये है अर्थ। और किसी हाइट के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को मैं, ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मान लो मास m है, अर्थ का मास कैपिटल M है, मैं इसको यहाँ से छोड़ रहा हूँ या इसको फेंक रहा हूँ, तो ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे की तरफ ही आ रहा है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर भी फेंक रहा हूँ, ऊपर की तरफ भी फेंक रहा हूँ, तो भी वो कुछ हाइट के बाद, हाइट पे जाने के बाद वो नीचे की तरफ ही आ रहा है, ठीक है। तो क्यों आता है, कभी महसूस किया आप लोगों ने? तो अभी महसूस करके देखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आती है, हमने ऊपर फेंका वो नीचे ही आई, ठीक है। और जैसे न्यूटन ने बताया था, एप्पल्स है वो नीचे ही क्यों गिरते हैं, वो गिरते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि अर्थ है वो अपनी तरफ प्रत्येक ऑब्जेक्ट को खींच रही है। और जब किस फोर्स से खींच रही है, जिस फोर्स से वो खींच रही है उसी को कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी एक फोर्स होता है जो खींच रही है और वो एक्सीलरेट हो रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी तरफ एक्सीलरेट हो रही है, उसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और हम उसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो वैल्यू होगी स्मॉल जी की, वो होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होती है, ठीक है। और बाकी इसके बारे में मोर डिटेल जो ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, सेंटर ऑफ अर्थ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या क्या होगी वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो पहले तो हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। गैलीलियो साइंटिस्ट था, गैलीलियो ने सबसे पहले, गैलीलियो GAILIO गैलीलियो एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में डिस्कस किया था और फर्दर इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो हम रॉबर्ट बॉयल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था, देखिए कि कोई जार ले लिया, कोई रॉबर्ट बॉयल ने कोई जार लिया और उस जार को क्या किया, उस जार को
उस जार के अंदर से पूरी जो एयर थी उसको बाहर निकाल दिया, यानी कि एयर को जो बाहर निकाला था, यहाँ पे क्या बना, वैक्यूम। यहाँ पे क्या बन गया, वैक्यूम। अगर किसी भी यहाँ पे अगर रूम की एयर को बाहर निकाल दो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वैक्यूम, यानी कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा। और जब उसने क्या किया, एक तो फर ली और फर लेने के बाद एक उसने लिया कोई भी यहाँ पे आयरन नेल ले ली, ठीक है, और सेम हाइट के ऊपर से उनको थ्रोन किया। जब थ्रोन करते हैं तो हम देखते हैं जो फर होती है, फर और जो आपने आयरन नेल ले रखी थी वो दोनों ही सेम टाइम के ऊपर यहाँ सरफेस के ऊपर पहुँचती है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। फिर क्या किया कि अगर हम यहाँ पे एक फर लें, यहाँ कोई फर ले लें, और फर लेने के बाद हमने देखा कि उस फर को और एक कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, दोनों को सेम हाइट से अगर यहाँ अर्थ सरफेस पे विदाउट वैक्यूम यहाँ पे एयर के अंदर अगर हम उनको ड्रॉप करते हैं तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ले रखा था, यहाँ पे आयरन का जो ऑब्जेक्ट ले रखा है वो यहाँ पे पहले अर्थ सरफेस पे गिरेगा और फिर बाद में गिरती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा। यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस क्या लगेगा, ज़्यादा, और यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस क्या लगेगा, कम। तो ये जल्दी अर्थ सरफेस पहुंच जाएगी और ये बाद में अर्थ सरफेस पे पहुंचेगी, ठीक है। तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है अर्थ सरफेस पे जो आ रहे हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। वही हमारे पास क्या होता है, फ्री फॉल। तो हम डेफिनेशन कह सकते हैं फ्री फॉल की, द फॉलिंग बॉडी ऑफ वाइल ओनली फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉल कहेंगे उसको, या फ्री फॉलिंग बॉडी कहेंगे। The falling body on which only force of gravitation, the falling body on which only due to gravitational force due to only gravitational force is called gravitational force of the earth, gravitational force of the earth, या हम इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये भी हमारे पास आ सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एक्ट नोन एज फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एक्ट नोन एज फ्री फॉल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ अपनी तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा रही किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसको हम फ्री फॉल कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, फ्री फॉल। और यही हमारे पास होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट is known as acceleration due to gravity। यानी अर्थ है, the acceleration due to gravity क्या होगा हमारे पास, accelerate with which body falls towards the earth, the acceleration acts as body falling towards the earth is known as एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जिससे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। द वैल्यू ऑफ जी, on the surface of earth is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रहेगी। तो बेटा आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है, जो हमने आज 2 पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया था, फ्री फॉल किया था, और उससे पहले हमने इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में डिस्कस किया था। जो भी आप लोग काम करवाया जाता है आप उसको अच्छे से याद करें और उनको फिर नोटबुक में लिखें। और इसके साथ ही आज का काम वो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।